तो आज अपना टॉपिक रहेगा जलवायु, राजस्थान भूगोल का। जो अपनी राजस्थान भूगोल चल रही है उसमें जलवायु टॉपिक है। तो क्वेश्चन है अपना, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व कौन सा है? तापमान। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना। कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांशीय अवस्थिति, देशांतरीय अवस्थिति, अरब सागर से दूरी या उच्चावच विशेषताएं। तो कौन सा होगा? एक तो होगा अक्षांशीय स्थिति 1 नंबर, अरब सागर से दूरी और उच्चावच विशेषताएं 3 नंबर ऑप्शन होगा। राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। कितने मीटर की में आता है? 250 से 300 मीटर। राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अधिकांश भाग है राजस्थान का, तो कौन से जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? तो कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? देशांतरीय स्थिति। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप में उपलब्ध है। वर्षा में बहुत अधिक विषमता। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। तो 1 नंबर जो राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है, 1 नंबर होगा। कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वर्षा का समान वितरण। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? माउट। सर्दियों में वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? माउट। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा माउट किन कारणों से होती है? तो कौन से कारण है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। उल्टा पूछ लिया अब। माउट। माउट क्या है? तो क्या है माउट भाई? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा माउट है। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? कपास। निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो ये है मूंगफली और मक्का, ये लाभान्वित नहीं है। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है, सर्दियों की वर्षा उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो कौन से महीनों में होती है? दिसंबर और जनवरी में। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, तो कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व।
पूर्वाई से तात्पर्य है पूर्वाई, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। 1 नंबर होगा हवा पूर्व से पश्चिम की ओर। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि जून से सितंबर। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवने किस महासागर से आती है? राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने किस महासागर से आती है? तो कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा होगा? दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? दक्षिणी राजस्थान में। राजस्थान में अधिकतम वर्षा से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? झालावाड़ तथा बांसवाड़ा। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? झालावाड़ में लगभग 100 सेंटीमीटर। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, तो ये भी झालावाड़ है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा माउंट आबू में। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? सिरोही में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? सिरोही की। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? इसका मानसून के समानांतर होना, यही होगा 1 नंबर ही। इसका मानसून के समानांतर होना। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। और जो 999 मिलीबार रेखा वो जालोर, ब्यावर, सवाई माधोपुर, पाली, अजमेर व टोंक जिलों से गुजरती है। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? आ गया क्वेश्चन। जालोर, पाली, अजमेर, सवाई माधोपुर भी है इसमें, टोंक भी है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा औसत वार्षिक वर्षा के एक जिले को मानचित्र में किस संख्या से अंकित किया गया है? राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिले को मानचित्र में किस संख्या से अंकित किया गया है? तो कौन सी है? ये 4 नंबर। तो जो ये 4 नंबर है ये जैसलमेर को दर्शा रहा है। यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे जैसलमेर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? जैसलमेर में। राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? जैसलमेर में। दैनिक तापांतर जैसलमेर। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं निम्नतर। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? जुलाई एवं अगस्त में। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो ये भी जैसलमेर में है। राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया गया है? तो कौन से जिले में अंकित किया गया है? यह अपना गंगानगर। निम्न में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान में अंकित किया गया है? अलवर में। यह आप देख लेना, अलग अलग जिलों में बताया हुआ है।
राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? सबसे ज़्यादा गर्मी कौन से महीने में होती है? जून में। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिले में संभावित है वह है? कौन सा जिला है? जैसलमेर। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? शुष्कतम जिला तो कौन सा होगा? जैसलमेर। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है, तो वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? 57 से 58 सेंटीमीटर। राजस्थान में औसत वर्षा होती है, औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, तो कौन सी होगी? 50 सेंटीमीटर। दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? 25 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? तो क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है ना, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। यह है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यह थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है तथा भारत पाकिस्तान के सारे चलने वाली वर्षा रेखा है। राजस्थान में केवल जैसलमेर से गुजरती है। यहाँ ऐसे पूछा कि कौन से जिले से नहीं गुजरती है, तो ये हनुमानगढ़ से भी नहीं गुजरती है, बीकानेर से भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन दोगे आप? अगर यहाँ नहीं लगा होता गुजरती है तो जैसलमेर आ जाता। 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। औसत वार्षिक वर्षा निम्नलिखित किन जिलों से गुजरती है? जोधपुर तथा हनुमानगढ़। राजस्थान के कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? दौसा, चूरू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा। तो इसमें अपना 4 नंबर में आएगा, एक तो चूरू, हनुमानगढ़। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो पहले आएगा हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। ये आप देख लेना, जिलेवार औसत वार्षिक वर्षा एक दृष्टि में। इधर जिला औसत वर्षा है, जिला औसत वर्षा। औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है? उदयपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो धौलपुर, राजसमंद और जालौर। निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा? राजसमंद। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवा, लू। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म एवं धूल भरी हवाएं कहलाती है। ये वापस आ गया लू। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर है। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति तो केवल एक। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक
दशा कौन सी है? संवहनीय क्रियाएं। राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या में पाई जाती है? झालावाड़, कोटा एवं बारां। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है समुद्र से स्थल की ओर। छह महीने तो समुद्र से स्थल की ओर, 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर बहती है। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है दक्षिण पश्चिमी भाग। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। लौटते मानसून की ऋतु कौन सी है? अक्टूबर से दिसंबर। आज अक्टूबर ही है लास्ट, लेकिन मानसून लौट नहीं रहा, आने वाला हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिम। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है? तो कौन से भाग में? सुदूर पश्चिमी भाग में। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के शरदीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है। समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती है जिससे बारिश होती है। स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती है जिससे वर्षा प्रभावित होती है। इस अवधि में कुछ हवाएं भूमध्य सागरीय चक्रवातों से के संपर्क में आने के बाद वर्षा लाती है। तो कौन सा सही नहीं है? 2 नंबर वाला। ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का कौन सा क्षेत्र होता है? तो कौन सा होता है? उत्तर पश्चिम। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई है। तो कब हुई? 2019 में। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है? पश्चिमी रेगिस्तान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है जिसका वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर है। राजस्थान में औसत वर्षा अधिक नहीं है क्योंकि यह आंतरिक भाग में स्थित है। अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंब होता है। शीत ऋतु में माउंट से थोड़ी वर्षा प्राप्त हो जाती है। 3 नंबर सही नहीं है। ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती है? गंगानगर में चलती है सबसे ज्यादा। ग्रीष्म ऋतु जब जून जुलाई आती है ना तब। राजस्थान के किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? पाली में। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? मानसून अरबी। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? जयपुर में। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो कितने में? 5 में। ये आप देख लेना। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश 5। शुष्क मरुस्थलीय, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ये आप देख लेना कौन कौन से जिले आते हैं, कितनी वर्षा होती है, वनस्पति, मृदा। सुमेलित कीजिए। तो इनको सुमेलित करना है तो ये 2 नंबर वाला आएगा। ए में 3 शुष्क जैसलमेर, अर्ध शुष्क चूरू, उपाद्र अलवर, अति आर्द्र झालावाड़। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बीकानेर में। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान में कौन सी? ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती है। सुमेलित कीजिए, इनको सुमेलित करना है फिर। तो इसमें अपना जैसलमेर में आएगा शुष्क और जयपुर में आएगा
उपाद्र सवाई माधोपुर में आएगा आर्द्र और झालावाड़ अति आर्द्र। राजस्थान के किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती है? जयपुर में नहीं पाई जाती है। उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है अर्ध शुष्क है। एल्डिसोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है, तो कौन से में? अर्ध शुष्क में। फिर इनको सुमेलित करना है, मिट्टी के प्रकार और जलवायु प्रदेश है। तो ए में 1 बी में 2, यानी ये सुमेलित, ये एल्डिसोल्स शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। इंसेप्टिसोल्स अर्ध शुष्क एवं आर्द्र है। एल्पिसोल्स उपाद्र एवं आर्द्र है। वर्टिसोल्स आर्द्र एवं अति आर्द्र है। क्योंकि इसमें 2 नंबर आएगा तो 2 में 1 2 3 4 ये सही है। मृदा प्रकार एवं क्षेत्रों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वर्टिसोल्स शुष्क। वर्टिसोल्स क्या था? आर्द्र एवं अति आर्द्र था। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है जोधपुर। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है झुंझुनू। राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक। 1 नंबर ही होगा इसमें। जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपाद्र। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित हैं? अति आर्द्र प्रदेश में। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? झालावाड़, बांसवाड़ा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? उत्तरी चित्तौड़गढ़। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? कोटा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कौन से जिले हैं? जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जलवायु। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार मानना है, तो किसने? थॉर्नवेट ने माना है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित है? तो किसमें है? BSHW। BWHW से अभिप्राय है शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? BWHW। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWHW जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता हुआ है जैसलमेर आता है BWHW। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? BWHW गंगानगर, BSHW जयपुर। तो यही नहीं है जयपुर वाला। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? BWHW। सुमेलित कीजिए कोपेन के जलवायु प्रदेश और जिले हैं। तो AW में तो आएगा बांसवाड़ा। फिर BSHW में इसमें आएगा सीकर और फिर आएगा BWHW गंगानगर और CWG में आएगा धौलपुर। ये आप देख लेना, यहाँ इनका आंसर है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा? एक तो AW झालावाड़ वाला और एक ये BWHW बीकानेर वाला। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है? दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित हैं?
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़। कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है। डूंगरपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु दर्शाता है? भरतपुर। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? BSHW। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? बूंदी में। कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? AW। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? BWHW। कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश एवं जिला सुमेल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? BWHW बाड़मेर। CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है? तो यह है अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी भाग। 4 नंबर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो 1 और 4 होगा CWG भरतपुर, AW डूंगरपुर। CWG राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? उप आर्द्र का। जलवायु प्रदेश संकेताक्षर कोपेन को सुमेलित कीजिए। तो इसमें 4 का उपाद्र में आएगा CWG और उष्णकटिबंधीय शुष्क में आएगा BWHW, स्टेपी में आएगा BSHW, उष्णकटिबंधीय आर्द्र में आएगा AW। राजस्थान में जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? BWHW। मेवात एवं डांग क्षेत्र कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? CWG में। कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? CWG। थानवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? सिरोही, पाली और अजमेर। सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान। 1 वाला ही नहीं है, बाकी ये सही है। थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? CAW। DAW जलवायु पाई जाती है बूंदी, सवाई माधोपुर में। DAW। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जैसलमेर जलवायु को दर्शाता है? EAD। थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? DAW में। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन से समूह में CAW प्रकार की जलवायु मिलती है? कोटा, झालावाड़ और बारां में। फिर ये थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का वर्गीकरण है, ये आप देख लेना। उष्णकटिबंधीय आर्द्र है, उष्णकटिबंधीय उपाद्र है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। फिर है मध्य ताप या अर्ध शुष्क मिश्रित उष्ण शुष्क अथवा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश है। तो ये अपना जलवायु वाला टॉपिक तो अब कंप्लीट होता है, ये आप देख लेना, सारणी बनाई हुई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।